जस्ट चला दो ना, एडजस्ट चल रहा है। उससे क्या बात कर रहा है हमारे जस्ट चला दो, जस्ट बंद किया। जय को देखना बाबू, पूरा आ रहा है फेस फेस आ रहा है। देखिए वो कैमरा सर कट तो नहीं रहा? लाइट तो चला दो। हाँ सुपर। बाबू जो साइंस का सेकंड चैप्टर था ना, आपने काफ़ी कुछ क्वेश्चन कर लिए, उसमें से काफ़ी कुछ सोल्व कर लिया। अमल पढ़ लिया, शार पढ़ लिया, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा उसको आज क्लियर कर लेते हैं। जैसे पेपर में आपके पास ये भी आता है कि भाई व्यंजक चूर्ण कैसे बनता है, व्यंजक चूर्ण कैसे बनता है, ठीक है। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, इसके चार उपयोग, इसके चार उपयोग, व्यंजक चूर्ण के चार उपयोग। थोड़ा सा ये समझो कि क्या प्रोसेस है और कैसे बनता है, और ये कौन कौन सी गैस डालनी पड़ती है और कौन सी गैस बाहर निकलती है। नमस्ते, बिल्कुल सही टाइम पे। और ये कौन सा ऊष्मा क्षेपी और कौन सा ऊष्मा शोषी है। अब बताऊं थोड़ा सा, बिल्कुल सही टाइम पे, ध्यान से सुनो, सबसे ध्यान से देखना, सबसे ध्यान से देखना। पहले मुझे आप ये बताओ, पहले थोड़ा सा आपसे पूछता हूँ कि जो चूना होता है, चूना होता है बेसिकली क्या होता है, पूरा प्रोसेस को बता पाओ, कहाँ से मिलता है, कैसे बनता है, क्योंकि पेपर में भर भर के आता है। पेपर में आपके पास आएगा बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, उसके बारे में बताओ। फिर बुझा हुआ चूना वो बताओ, ठीक है कि नहीं, ठीक है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट बताओ। तो थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा बता पाऊँ। ध्यान सुनना मेरी बात को, सबसे पहले सुनना। सबसे ज़्यादा जो चूना मिलता है, चूना पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, वो मिलता है राजस्थान में। कहाँ पे? ये भी पेपर में आ सकता है, सबसे ज़्यादा चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। कहाँ मिलता है? राजस्थान मिलता है। वो भी कितना परसेंट? 29%। कितना? 29। बोलो। सबसे ज़्यादा आपके पास ये है राजस्थान में। कहाँ है जी? राजस्थान में। कितना? 29%। कितना है? सबसे ज़्यादा यही है, 29% है। कितना? ठीक है, बोल वहाँ से, अंदर से। ठीक है, पहले तो ये समझ आया, कोई दिक्कत आता कि नहीं है? अब सुनना, ध्यान से सुना मेरी बात को। ये ना बड़े बड़े पत्थर होते हैं, क्या होते हैं? बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ये जैसे नॉर्मल पत्थर होता है ना आपका, वैसे पत्थर होता है जो नदी किनारे, झील के किनारे, तालाब के किनारे पाया जाता है। उस पत्थरों को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है जी, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम है चूना पत्थर। क्या है जी? चूना पत्थर। हाँ जी, क्या है ये? चूना पत्थर। ये क्या है? चूना पत्थर। ये क्या है बाबू? पता, ये चीज़ समझ आया? पहले बताओ। अब ध्यान से सुनना, इसको बड़ी बड़ी फैक्ट्री में लाया जाता है, गाड़ी भर के, ट्रैक्टर में, जैसे मर्जी लाया जाता है। लाने के बाद सुनना ध्यान से, CaCO3 जो चूना पत्थर है ना, इसको फैक्ट्री में लाने के बाद इसको गरम क्या किया जाता है? गरम मतलब ऊष्मा देना, हीट देना। ऊष्मा का सिंबल ऐसे होता है ट्रायंगल, ये इसको हम बोलते हैं ऊष्मा। क्या बोलते हैं? ऊष्मा बोलते हैं। जब आप इस पत्थर को गरम करोगे तो टूटना, धीरे धीरे टूटना शुरू होगा, और टूट के इसके दो भाग बनेंगे। एक बनेगा CaO, क्या बनेगा? इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? इसको? और इसमें से एक गैस बाहर निकलेगी जिसको बोलते हैं CO2। क्या बोलते हैं? CO2 बोलते हैं। बताओ, यहाँ तक चीज को दिक्कत नहीं है? हमें बात ध्यान से समझना, यहाँ पे जो मैंने बोला CaO बोला, ये पता क्या है? ये है बिना बुझा हुआ चूना। क्या? मतलब इसमें अभी तक पानी नहीं मिलाया गया, पानी अभी बहुत दूर है इससे,
पानी नहीं मिलाया, इसका नाम है बिना, बोलो, बुझा हुआ चूना। क्या है जी? हुआ चूना। अगर पेपर में आता है ना बिना बुझा हुआ चूना, 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा टिक करो, तो आपको ये टिक करके आना है, बस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? समझ आया? अब मेरे बात ध्यान से सुनना, यहाँ तक हमने कर लिया। अब ये चूना पता है कहाँ पे? ये चूना भी मार्केट में कहाँ पे आ गया? पहले फैक्ट्री में ये था, फैक्ट्री में ये था, इसको गर्म किया, क्या किया? इसको ऊष्मा दी, गर्म किया, हीट करी, अब ये चूना बना हमारे पास, और CO2 बाहर हो गई। ठीक है, अब ये मार्केट में, ये कहाँ पे आ गया? मार्केट में आ गया। अब ये कहाँ पे आ गया जी? मार्केट में। कहाँ पे आ गया? मार्केट में आ गया। बिना बुझा हुआ चूना कहाँ पे आ गया? मार्केट में आ गया। अब सुनो, इसके साथ क्या क्या होगा। सबसे पहले इसमें मिलाया जाएगा पानी। क्या मिलाएंगे? अब पानी मिलाया जाएगा इसके अंदर। क्या मिलाएंगे इसके अंदर? H2O। क्या मिलाएंगे इसके साथ? क्या मिलाएंगे पहले बताओ? ये आपके पास है बिना इसको लिख लेना, बिना बुझा हुआ चूना, इसको लिख लो एक बार आप, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख दिया। अब देखो, जब आप सब पानी मिलाओगे, अब बनेगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? क्या बनेगा? CaOH2। बोलो, क्या बोला मैंने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोलो जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और पानी बाहर, पानी बाहर। बस थोड़ा एक चीज याद रखना, अब जो पानी ये वाला होगा ना, ये होगा सफेद पानी। क्या होगा? क्योंकि देखो, जब पानी में आप चूना घोलोगे ना, तो वो पानी सफेद कैसा होगा? दूधिया रंग का। कैसा होगा? दूधिया रंग, दूध जैसा रंग होगा। तो अब ध्यान से सुनना, ये जो आपके पास है, ये वाला जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है? ये पता कौन सा चूना है? ये है बुझा हुआ। क्या है? बुझा हुआ। पेपर में आएगा बुझा हुआ चूना कौन सा होता है, तो आप बोलोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखोगे? क्या लिखेंगे? इसको लिखो बुझा हुआ चूना। क्या लिखेंगे जी? बुझा हुआ चूना। बोलो, पर यहाँ तक देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक इजी समझ आ रहा है आपको? आ गया वाला? आपको आ गया? हाँ, ये पेपर में आता है, बिना बुझा हुआ चूना पूछे तो CaO। क्या पूछे? CaO। फिर अब सुनो, इसमें डाल दो पानी। क्या डाल दो? बुझ गया। अब बुझा हुआ बना CaOH2। क्या बना? और सफेद पानी बाहर, सफेद पानी बाहर। लेकिन मेरी बात सुनो, पेपर में आपके पास आता है विरंजक। क्या आता है? अब इसका विरंजक कैसे बनाए? क्या बनाए? हमें विरंजक क्या बनाना है? हमें क्या बनाना है? देखो, हमारे पास था पत्थर। क्या था? हमने पहले इसका बनाया चूना। क्या बनाया? चूने से बनाया, बिना बुझा हुआ। क्या बनाया? अब इससे बनाओ आप विरंजक। क्या बनाओ इससे बाबू? अब विरंजक बनाओ, तो वो कैसे बनेगा? ध्यान से सुन लो। सबसे पहले Ca, बोलो, OH2 प्लस क्लोरीन गैस। क्या जी? ये जो आपके पास है ना, जो बुझा हुआ चूना है, इसमें क्लोरीन गैस मिला दो। क्या कर दो? मिला दो। अब जो बन के आया वो आया विरंजक चूर्ण। क्या बन के आया? क्या बन के आया? बोलो, विरंजक। और ये नहीं लिखना, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ, इसका नाम बोलो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या बना? क्या बना? और पानी बाहर। बोलो जी, पानी बाहर। अब बताओ, ये चीज समझ आई कि समझ आई कि कैसे बनता है? 4 नंबर का है, और देखो कितने शांत तरीके से आपको बता दिया कि पहले कैसे पूरा प्रोसेस इस तरीके से करोगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। बताओ, समझ आया कि समझ आइए वाला? इजी लगा बिल्कुल सबसे। अब देखो, अब ये जो, अब मेरे बात ध्यान से सुनना, ये तो पानी, ये क्या है? इसका तो हमको कोई काम नहीं है, इसका हमें कोई काम नहीं है। हमें पेपर पूछा जाएगा विरंजक चूर्ण का सूत्र बताओ। क्या बताओ? या कैसे बनता है? क्या बनता है? कैसे बनता है? तो आपकी किताब में सिर्फ यहाँ तक लिखा हुआ, बस इतना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है। ये आप ये ऐसे कर दोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, ये बन गया CaOH2 प्लस H2O बन गया। क्या बन गया? लेकिन आप पूरा करना। क्या करना? पूरा करना, तो थोड़ा सा आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? पहले बताओ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक बाबू? कोई प्रॉब्लम नहीं है? हमें बस ध्यान से सुनना, ये विरंजक चूर्ण है। क्या है ये किसका सूत्र है? विरंजक चूर्ण। ये बिना बुझा हुआ चूना, और ये बुझा हुआ चूना। मेरी बात समझ आ रही है ना? पहले बताओ, जिसमें पानी में मिला वो चूना, ये वाला। ठीक है, अच्छा। अब पेपर में आपके पास ये आएगा, पेपर में आपसे पूछेंगे कि भाई जो विरंजक चूर्ण है, क्या है? जो विरंजक चूर्ण है, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या क्या नाम है? आप कुछ पहले बता दूं, आपको थोड़ा नॉलेज बढ़ जाएगी। सुनो, इसके
टोटल 3 नाम है। कितने नाम है? किसी भी नाम से आपसे आ सकता है पेपर में। एक सबसे पहले आपके पास ये आएगा भाई ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? क्या अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जो है ना आपके पास ये जो व्यंजक चूर्ण है, क्या ये इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं इसी को? तो ब्लीचिंग पाउडर और व्यंजक चूर्ण दोनों ही चूल्हे के ही हिस्से हैं, दोनों चूल्हे के ही पार्ट होते हैं, तो एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत। अच्छा एक और आएगा, एक नाम होता है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बोलो कैल्शियम क्लोराइड। दोबारा बोलो। कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है जी, वो भी इसी के नाम है। तीनों एक ही के नाम होते हैं, तीनों एक ही के नाम होते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि इसका पेपर में एक आपके पास ये आएगा भाई, वो इसका उपयोग क्या बताने हैं, इसके उपयोग बताओ। क्या बताओ? उपयोग बताओ। थोड़ा सा उपयोग कर लो, अब थोड़ा सा वो भी सीख लो, वो पेपर में इंपॉर्टेंट है। ये उतार लो, उतार लो, उतार लो। उतार दिया ऊपर वाला, तो उतार लिया होगा, नीचे नहीं ऊपर वाला होगा। अब मुझे थोड़ा को ये बता दो कि व्यंजक चूर्ण के प्रयोग क्या क्या होंगे। चूल्हे के क्या क्या प्रयोग? ये प्रयोग बोलो जी। और नहीं नहीं, और कोई दूसरा? देखो मैं बताता हूँ, पहला तो ये हो सकता है आपका कपड़े को साफ करने में। क्या जी? कपड़े में लगे दाग, बोलो, को साफ करने में। कोई दिक्कत? ठीक है। दूसरा क्लोरोफॉर्म के रूप में, बोलो जी, क्लोरोफॉर्म के रूप में। क्या है? किसके रूप में बाबू? क्लोरोफॉर्म, हाँ वही लिख दो, क्लोरोफॉर्म दवाई के रूप में। ठीक है। तीसरा दवाइयों में, किसमें? अच्छा चौथा कागज बनाने में, बोलो जी। पांचवा कांच बनाने के उद्योग में, बोलो। कांच बनाने के उद्योग में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, पर 4 नंबर का था, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है। रसायनों में लिख दो। किसमें? रसायनों में। किसमें जी? बस यही था। ये भी हो गया। ये ना हो गया, समझ आ गया अच्छे से एकदम। एक पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास आता है बेकिंग सोडा। क्या आता है? बेकिंग सोडा। ये भी आएगा 4 नंबर का। पूरा क्वेश्चन बोलना क्या है इसका? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, बनाने की क्या विधि है, और दूसरा इसके 4 उपयोग, इसके 4 को उपयोग बताने हैं। ठीक है।
सबसे पहले क्या, सोडियम क्लोराइड बोलो, NaCl हो गया। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, फिर पानी H2O, फिर CO2 बोलो जी, CO2, और फिर अमोनिया गैस क्या, यानी NH3। एक बार इसको देख लो, आप याद भी कर लो। सोडियम क्लोराइड हो गया, फिर क्या है, पानी, पानी हो गया, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड बोलो जी। ज़्यादा भरे होंगे भैया तो। ना जिंदगी बैठी हो भैया। बंद हो गई थी बाबू, फोन भाई भी खराब है यार। वीडियो स्टार्टिंग कब कर दी, चल रही है। सुनो सुनो, देखो, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, पानी मिला दिया, CO2 मिला दिया, अमोनिया मिला दिया, NH3 मिलाया, मिला के सबकी रिएक्शन करवाई, मतलब गर्म किया। फिर जो एक हमारे पास एलिमेंट बन के आया वो है NaCO3। क्या बन के आया, अगर खाली आपसे पूछा जाए कि भाई साहब बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है, तो देखो मेरे को याद हो गया NaCO3, आप भी याद कर लो। लेकिन पेपर में पूरा आएगा कि कैसे बनता है, तो सिंपल, सोडियम क्लोराइड, उसका पानी मिलाओ, फिर CO2 मिलाओ, फिर अमोनिया मिलाओ। लेकिन मिलाना सीक्वेंस में ही है, ऐसा ना हो कि पहले CO2 बाद में पानी, वो तो कुछ और बन जाएगा। क्या वो कुछ और बन जाएगा, वो गलत है। सबसे पहले NaCl मिलाना है, फिर पानी, फिर CO2, अमोनिया, फिर बना NaCO3। क्या बना, NaCO3 और अमोनिया क्लोराइड, यानी NH4Cl। क्या बना, ठीक है। हमें जरूरत सिर्फ इसकी होती है, इस वाले की, NaCO3 की हमें जरूरत है। अब एक क्वेश्चन पेपर में आपके ये याद हो गया, बनाना आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नहीं, अब आपको इसमें ये सीखना है कि इसका क्या फायदा है। बेकिंग सोडा का हाँ, RM में रखते हैं। बताओ जी कौन सा आएगा, बिल्कुल सही जवाब है, बेकिंग सोडा का प्रयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग। ठीक है, बताओ जी उपयोग। सबसे पहले देखो, सबसे पहले फेवरेट केक बनाने में, बोलो बोलो जी, केक बनाने में इसका फायदा होता है। दूसरा कुकीज, कुकीज होता है बिस्कुट, कुकीज बिस्कुट, बोलो जी। ठीक है ना, केक बनाने में, कुकीज बिस्किट बनाने में, और क्या हो सकता है, साफ सफाई के काम में, साफ सफाई के काम में भी इसका प्रयोग होता है। आरबीज में भी होता है जी। नहीं, साफ सफाई बोलो के काम में, बोलो जी, काम में बेकिंग सोडा, बोलो बोलो, का प्रयोग किया जाता है। एक बनाने में, एक और होगा आपके पास, अगर खाना जल्दी पकाना हो, अगर खाना थोड़ा क्यों, सारा डाल दो, अगर खाना, हाँ, अगर खाना जल्दी पकाना हो, क्या जी, पकाना हो, तो भी बेकिंग सोडा क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा। प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा जी, सबसे इम्पोर्टेंट आपका फेवरेट भटूरे बनाने में, क्या भटूरे बनाने में, बोलो जी, भटूरे बनाने में
या तो ईस्ट बोलो, ईस्ट क्या होता है? खमीर क्या होता है? हाँ खमीर। देखो या तो भटूरे बनेंगे खमीर से। बता रहा हूँ पहले खमीर सुन लो क्या होता है। खमीर एक जीवाणु का नाम है। किसका नाम है? वो आप उसको नॉर्मल देख भी सकते हो। अगर सुनो बनाना है, घर पे बनाना है, खमीर तैयार करना है, पहले गांव के लोग बनाते थे, इसको मांग के लेके आते थे। इससे ये फूलने काम करता है, फुलाने का। जैसे आपने भटूरे बनाए वो फूल नहीं रहे, है कि नहीं? हाँ अब ये देखो खमीर बनाना उसके लिए क्या क्या चाहिए, सबसे ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर घर में बनाना है, तैयार करना है, देखो सबसे पहले देखो थोड़ा सा पानी क्या लेना, थोड़ा सा पानी लेना है। पानी भी कैसा? गुनगुना पानी। बोलो जी, पानी कैसा लेना है? ले लिया। फिर थोड़ा आटा, थोड़ा सा आटा, जितना भी आपको खमीर बनाना है। अगर एक कप खमीर तैयार करना है तो 1 कप आटा ले लो, ठीक है? पानी, गुनगुना आटा, इसको मैश दिया। थोड़ा सा मिला लो दही। क्या मिला लो? क्योंकि जो जीवाणु लेके आएगा ना वो दही लेके आएगा। क्योंकि दही में सबसे पहले क्या होते हैं? लैक्टोबैसिलस। क्या होते हैं? है ना? वही किस में कन्वर्ट होंगे? खमीर में। किस में? खमीर में। आपने देखा होगा भटूरे में दही जो डलता है ना, तो दही क्या चाहिए आपको? दही भी चाहिए। अब देखो चलो दही से तो मिल गया आपको, लैक्टोबैसिलस मिल गया। अब वो रिएक्शन कैसे कराए उनकी? वो तो उदास है, वो क्या है? उदास है। उनको थोड़ी दे दो चीनी। क्या दे दो? चीनी। लो जी, थोड़ा सा चीनी। क्या दे दो? शुगर, शक्कर। चारों चीज़ों दे दी। अच्छे से इसको गूँथ लो। गूँथने के बाद हवा ना लगे, थोड़ी सी गर्म जगह पे, ठंडी नहीं, गर्म जगह पे उसको रख दो। रख दिया 24 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए अच्छे से रख दो। अब आपको पता उसमें क्या दिखेगा? आपको ना हल्का सा दिखेगा उसमें, हल्के हल्के छेद। क्या दिखेंगे? हल्के हल्के छेद दिखेंगे आपको, साइडों में ही दिखेंगे। वो तो साइडों में दिखे जैसा और सड़ गया। क्या हो गई ये? वो सड़ा नहीं है, वो आपने एक तरीके से खमीर क्या तैयार करी है? आपने खमीर तैयार करी है। अब क्या करना है? जब वो खमीर बिल्कुल तैयार हो गई, अच्छे से तैयार हो गई, निकाला, हाथ से अच्छे से मैश दिया। मैशने के बाद आप जो आटा रोटी बनाने के लिए आपने लिया है उसमें पूरा आटा डाल दो खमीर वाला, उसको मैच दो, अब आपकी रोटी पहले से बहुत अच्छी बनेगी, सॉफ्टी बनेगी और फूलेगी ज़्यादा अच्छी। तो खमीर का मेन मतलब होता है, मेन काम होता है फुलाना। क्या होता है? फुलाना। जलेबी का आटा भी कैसे तैयार होता है? इसी वे से होता है। उसको भी रात में पूरा अच्छे से गूँथ लिया जाता है और अगले दिन उसको 1 दिन 2 दिन रख करके, ताकि उसमें क्या बन जाए? खमीर। क्या बन जाए? खमीर। तभी तो फुलाव आता है उसके अंदर। ऐसी ब्रेड क्या बनता है? ब्रेड बनता है, ठीक है कि नहीं? और खमीर से तो आपका जो भी है ब्रेड बनते हैं और बियर वगैरह बनती है सारी की सारी, वो खमीर से क्या बनती है? इसकी खेती की जाती है, इसकी खेती होती है। क्या होती है? इसकी खेती होती है, इसकी खमीर की। पहले बताओ ये चीज़ समझ आई आपको? क्या किया? गुनगुना पानी, आटा, दही और चीनी, तीनों को मिक्स कर लिया अच्छे से, ठीक है कि नहीं? आपने पढ़ा नहीं था कि ये जटिल कार्बन को सरल कार्बन में कन्वर्ट करते हैं, तब आपको थोड़ा सा ऊपर से करा दिया था। आज अब थोड़ा मैंने बेस बता दिया कैसे बनता है खमीर। इसको बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं? किण्वन। क्या बोलते हैं? किण्वन, ठीक है ना? जिस प्रक्रिया से काम करते हैं उस प्रक्रिया का नाम है किण्वन। क्या है? किण्वन। खमीर तो जीवाणु का नाम है। क्या है? जीवाणु का नाम है। खमीर किसका नाम है? ये तो हवा में घूम रहे हैं। कहाँ घूम रही है? ये हवा में मिल जाएंगे आपको, पौधों के ऊपर पड़े हुए मिल जाएंगे। कोई सेब था पेड़ में लगा हुआ, फट गया, बीच से क्या फट गया, उसके ऊपर खमीर आ जाएगा। लेकिन आपको खमीर को अपने घर में कहाँ लेके आना है? ये 4 सामग्री। क्या सुंगा दो उनको? ये 4 सामग्री दे दो, अपने आप आपके घर में आ जाएंगे वो। गुनगुना पानी, आटा, दही और चीनी। ये चीज समझ आए आपको? अच्छा, बेकिंग सोडा का उपयोग आप ये देख रहे थे, इसका उपयोग देख लो। केक बनाने में, बिस्किट बनाने में, साफ सफाई के काम में सोडा का प्रयोग होता है। खाना जल्दी पकाना हो तो भी आप बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हो, ठीक है? और भटूरे वगैरह बनाने में ईस्ट का भी और अगर ईस्ट ना हो तो बेकिंग सोडे का, ठीक है? इससे नुकसान भी है? नुकसान तो है ही बाबू, जिसके फायदे उसके नुकसान भी है। अगर ज़्यादा मात्रा में लोगे तो पेट की समस्या शुरू कर देगा। और ज़्यादा भटूरे खा लोगे तो फायदेमंद है वो? फिर तो भटूरे क्या दिखोगे? आप भी भटूरे दिखोगे। आप भी